जाना है? अपनी फ्रेंड के यहाँ। हाँ तो चली जाओ, जल्दी आना, ज्यादा टाइम मत लगाना। मम्मी जी हमारी ना बहुत पुरानी फ्रेंड्स आएंगी, तो मम्मी जी मैं ये चाहती हूँ कि मैं जीन्स टॉप पहन के जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स जीन्स पहन के आएंगी। मम्मी जी ये साड़ी बहुत ओल्ड फैशन लगेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी जीन्स पहन के जाऊँ। जी क्या है ना, मेरी फ्रेंड के भाई का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया है, वहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत सारे लोग आएंगे। तो मम्मी जी प्लीज हमको भी जीन्स पहन के जाने दीजिए ना। देखो एक बार बता दे रहे हैं, जीन्स पहन के नहीं जाना है। अब मम्मी जी अगर जीन्स पहन के चले गए तो जीन्स कोई बुरा ड्रेस तो नहीं होता है, पूरा शरीर ढका होता है, दिक्कत क्या है मम्मी जी? हमें दिक्कत है, हम नहीं चाहते मेरे घर का नियम कानून बदले। तुम जीन्स पहन के नहीं जाओगी, साड़ी पहन के जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। जी ये कैसी बात कर रही हैं? अगर जीन्स पहन के चले जाएंगे तो क्या बुरा हो जाएगा? कह दिए ना हमको नहीं पसंद है, जीन्स नहीं पहनोगी, हमेशा साड़ी ही पहनोगी, बस इससे ज्यादा हम नहीं सुनना चाहते। जी आप पहन के जाने दीजिए, बहुत बड़ी पार्टी है मम्मी जी, पुरानी सहेलियां आएंगी, मुझे देख के यही कहेंगी ये कितनी गंवार है, और मम्मी जी मुझे सुन के सब नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज मुझे जीन्स पहन के जाने दीजिए। बार बार एक बात फेंट रही हो, मैं कह दी मना कर दी कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बेमतलब का बहस कर रही हो। अरे पायल, मम्मी जब मना कर दी तो क्यों बहस कर रही हो? नहीं पहनना है, मुझे भी नहीं पसंद है। आप लोग को क्या दिक्कत है? अगर हम जीन्स पहन के चले जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? देखो पायल बहुत ज्यादा बोल रही हो, ज्यादा बहसबाजी मत करो, हम कह दिए तो कह दिए, जींस नहीं पहनना है। किस सदी में जी रहे हैं? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन आप लोग बिना मतलब का बहसबाजी कर रहे हैं। बहसबाजी तुम कर रही हो, मैं एक बार कह दिया कि जींस नहीं पहनना है और मम्मी बार बार मना कर रही है, जींस तुमको नहीं पहनना है, मैं बता दिया, हमेशा साड़ी ही पहनोगी, जींस नहीं पहनना है। बात बताइए, अगर हम जींस पहन लिए तो क्या बुरा हो जाएगा? शरीर तो ढका रहेगा, रोज रोज तो जींस नहीं पहन रही हूँ, बस आज ही पहनने को कह रही हूँ, साल में एक दो बार मैं पहन लूंगी, मैं ज्यादा जींस तो नहीं पहन रही हूँ। जींस पहनना चाहती हूँ मैं तो हमेशा साड़ी ही पहन रही हूँ, जब से इस घर में आई हूँ साड़ी ही पहन रही हूँ। हाँ तो जब से इस घर में आई हो साड़ी पहन रही हो, साड़ी हमेशा पहनोगी, हमेशा साड़ी पहनोगी, जींस नहीं पहनने देंगे, घर का नियम है, हम अपने घर का नियम कानून नहीं तोड़ सकते हैं। कोई नियम कानून नहीं है, ये तो आप लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो प्रतिबंध ही समझ लो, प्रतिबंध लगा रहे हैं। पिंटू अपनी वाइफ को मना कर दो, ज्यादा बहसबाजी ना करें और चुपचाप साड़ी पहन के जाएं, जाना है तो जाएं, नहीं तो नहीं जाएंगी। आपका दिमाग ठीक हो गया होगा, एक थप्पड़ लग गया ना, ठीक है ना? मम्मी से बहसबाजी कर रही है, शादी से पहले कह दिया था कि तुम जींस नहीं पहनोगी, सलवार सूट भी नहीं पहनोगी, हमेशा साड़ी पहनोगी, कब से खड़ी होकर के मम्मी से बहसबाजी कर रही है। बहुत अच्छा काम नहीं किए हैं, एक औरत पे हाथ उठा करके निम्न स्तर का काम किए हैं। तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी, आओ साड़ी पहन के अपनी फ्रेंड के यहाँ जाओगी, जींस नहीं पहनने देंगे। आज की बात बहसबाजी मत करना, जो कहेंगी वही इस घर में होगा। ठीक है मैं साड़ी ही पहन के चली जाऊंगी। मम्मी जी मैं जींस नहीं पहनूंगी, साड़ी ही पहनूंगी। जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ। हाँ जा रही हो तो जल्दी आ जाना, पूरी रात मत लगाना, आके फिर खाना बनाना पड़ेगा तुमको। मम्मी जी मैं जल्दी चली आऊंगी। मम्मी ऐसे नहीं सुन रही थी, एक थप्पड़ लगाए ना दिमाग सही हो गया। मम्मी जो तुम चाहोगी वही होगा इस घर में। हम समझा दिए कि देखो मेरे घर में साड़ी पहनना है, सूट वूट नहीं पहनना है, जींस नहीं पहनना है, लेकिन उसी बात को बार बार फेंट रही हैं। नहीं पहन रही हूँ जींस, अब आप लोग शांत हो जाइए, साड़ी ही पहन के जा रही हूँ। पर खाई हो तब साड़ी पहन के जा रही हो, नहीं तो जींस का रट लगाई थी। आओ थोपड़ा लटका के मत खड़ी रहो, पहन ओढ़ के आओ साड़ी वाड़ी, जाओ। क्यों मम्मी एक ही थप्पड़ में दिमाग ठिकाने आ गया? बातों के लोग बातों से नहीं मानते हैं। तुम ठीक कर रही हो, तुम जो चाहोगी ना वही होगा। हाँ बेटा पार्टी में कह देना ज्यादा देर नहीं लगाएंगी, जान रहे हैं ना, वहाँ लोफर आवारा टाइप की लड़कियां आएंगी, इनकी सहेलियां, ज्यादा देर रहेंगी तो इनको भी हवा लग जाएगी। मम्मी ज्यादा देर नहीं करने देंगे, तुम परेशान मत हो। इस चीज का ध्यान रखना। मम्मी ध्यान रखूंगा। मम्मी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस कैसा
जाएंगी? पार्टी में खोई होगी। कब कॉफी बना के ले आओ? मम्मी जी अभी कॉफी बना के ला रही हूँ। अरे मम्मी तुम ठीक से नहीं बताई मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बिटिया तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी प्यारी बिटिया ऐसी है ही, कोई भी ड्रेस पहन लोगी तो बहुत प्यारी लगती हो। मम्मी बिटिया बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, परी जैसी लग रही हो। मम्मी जी कॉफी कैसी बनी है? ठीक है, ठीक बनी है। अभी कॉफी बनाना कौन सी बहुत बड़ी बात है, पूछने चली है कॉफी कैसी बनी है। नहीं है कॉफी। देखो मम्मी एक बार भी भाभी नहीं कही कि मेरा ड्रेस अच्छा लग रहा है। क्यों कहेंगी? जल भूल रही होंगी मन में, इनको जींस नहीं पहनने दिया गया ना, और लगा है दिमाग ठिकाने आ गया। मैंने 50 बार कह दिए थे कि बहुएं ससुराल में जींस नहीं पहनती हैं। अभी आप जब मैके में जींस पहनी है तो यहाँ क्यों उतावली हो रही है जींस पहनने के लिए? कि अपने यहाँ पहन रहे हैं मैके में, ससुराल में जाएंगे तो नहीं पहनेंगे। अब जैसा हमको ससुराल मिलेगा वैसा वहाँ पे करेंगे। अगर तुम एक बार कह देती कि मेरी बहन बहुत अच्छी लग रही है तो तुम्हारा क्या चला जाता? ऐसे ड्रेस को कभी अच्छा नहीं कहेंगे। अब आप लोग बहू को परमिशन नहीं दे रहे हैं कि वो जींस पहने। आप अपनी बहन को एक ऐसा ड्रेस पहनाए हैं, पेट खुला है और टॉप एकदम चुभा चुभा सा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो नहीं अच्छा लग रहा है। देखो मम्मी भाभी हमारे ड्रेस के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कह रही हैं। देखो बहू मेरी बेटी के बारे में तमीज से बोलो, कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं। आपकी बेटी बहुत अच्छी ड्रेस नहीं पहनी है, ना बहुत अच्छी लग रही है। भाई पिता के सामने ऐसे ड्रेस पहन के घूमना किसी लड़की को शोभा नहीं देता है। तो आपकी बेटी अभी बच्ची तो है नहीं कि बाल्यावस्था में है, हो गई है, और आप इनको जो ड्रेस पहनाई है ना ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मॉडर्न ड्रेस है। अपनी बहन को घर में जींस पहना के घुमा रहे हैं और छोटा टॉप पहना के घुमा रहे हैं, पेट भी खुला हुआ है। अगर हम अपनी फ्रेंड के यहाँ जींस पहन के चले जाते वो गलत होता। गलत होता? तुम यहाँ की बहू हो, तुमको साड़ी पहनना है, जींस नहीं पहनना है। ठीक है बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी बहन को जींस मिनी स्कर्ट में पहना के घुमाना है, घुमाइए। बहुत ज्यादा बोल रही हो, अब ज्यादा मत बोलना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। आपकी बहन घर में जींस पहन के घूमेंगी, बाहर जींस पहन के जाएंगी, छोटा टॉप पहन के जाएंगी, मिनी स्कर्ट पहन के जाएंगी। अगर हम कल जींस पहनने के लिए तैयार हुए थे, हमको नहीं पहनने दिया गया, से मेरे साथ बदतमीजी किया गया, आप मुझे थप्पड़ मारे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा था। ज्यादा बोली ना तो फिर थप्पड़ तुमको मारूंगा। एक बात बता देती हूँ, अब मेरे ऊपर हाथ उठाने की गलती दोबारा मत करना। हमारे जैसे दो कौड़ी के आदमी के साथ कभी नहीं रहूंगी। इसी वक्त मैं इस घर से चली जाऊंगी। जैसे जाहिल गवारों के साथ मुझे नहीं रहना है। ज्यादा हिम्मत मत दिखाना। आप नहीं हो, जानवर हो, जानवर। तो गलत नहीं कह पा रहे हो और सही को सही नहीं कह पा रहे हो। अंदर कोई इमोशन नहीं है, जंगली जानवर हो, बल्कि जानवर तो तुमसे भी अच्छे होते हैं। मेरे ऊपर हाथ उठा के बहुत महान बन गए थे, आपके ऊपर हाथ उठा के तुम बहुत निम्न स्तर का काम किए हो। इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। इस व्यक्ति को मैं तलाक दूंगी, हमारे साथ रहना ही नहीं है। मैं घर में नहीं रहूंगी। बेटी को जींस पहना के घुमाइए, बहुत अच्छा लग रहा है। चाहती तो कल के माहौल को चेंज कर सकती थी। आप स्वयं नहीं चाहें कि इस घर का माहौल बदले। अरे बहू ये कैसी बात कर रही हो? नहीं नहीं तुम तलाक वलाक मत देना। जी अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मेरा मान सम्मान नहीं है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। काम मुझे यहाँ पूछ के करना पड़ता है। शरीर है मगर डिसाइड आप लोग करेंगे कि मुझे क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। बेटी को कोई संस्कार नहीं दी है कि वो कैसे प्रधान पहनने चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे संस्कार दी है। संस्कार तो आप अपनी बेटी को दीजिए। कैसी माँ है, अपने बेटे को भी अच्छा संस्कार नहीं दी है। लगता है आप अपने पति से आप भी मार खाई होंगी। कल खड़ी होकर के मुझे मरवा रही थी और आपको बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं बहू ये घर छोड़ के मत जाओ। मैं डिसाइड कर ली हूँ, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। के बेटे को तलाक दूंगी। तलाक? तलाक? ये कैसी बात कर रही हो? देखो ये घर का मामला है, ऐसे घर नहीं छोड़ के जा सकती हो। क्या मुझे बाहर जाने पर भी प्रतिबंध लगाओगे?
प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुमको इस घर से नहीं जाना है और तुमको तलाक वलाक नहीं देना है। तलाक की बातें मत करो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकती। तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। मेरे ऊपर हाथ उठा के बहुत निम्न स्तर का काम किए हो। गलत को गलत नहीं कह पा रहे हो और सही को नहीं सही कह पा रहे हो। तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। मंद बुद्धि के आदमी लगते हो। कोई भी इमोशन नहीं है। बेहतर ये होगा कि मैं तुमको तलाक दे दूं, परिवार के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ एक सुखी जीवन जी सको और मैं भी अच्छे से जी पाऊंगी। देखो बहू, तुम वास्तव में बहुत सही बात बोली हो। बड़ी गलती मेरी ही है। गलती हो गई बहू मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है। बड़ी गलती ये कि कल तुमको जींस नहीं पहनने दी, कल मैं तुमको जींस टॉप नहीं पहनने दी। आज जब मेरी खुद की बेटी जींस पहन के आई है और छोटा टॉप पहन के आई है तो मैं उसे अच्छा कह रही हूँ। देखो बहू, इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के मत जाओ। इतना बड़ा फैसला मत लो। उसे प्रॉमिस करती हूँ अब मेरा बेटा तुम्हारे पर हाथ कभी नहीं उठाएगा। अब मैं तुम्हारे पर हाथ कभी नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हो गई है। मैं अपनी गलती मान रही हूँ। सारी गलती मेरी ही है। मैं तुमको कल परमिशन दे देती कि तुम जींस पहन के चली जाओ तो इतना बवाल इस घर में नहीं होता। बेटा बहुत गलत किया है। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब ऐसी गलती दोबारा इस घर में कभी नहीं होगी। तलाक की बात मत करना। बाहर समाज में ये बात जब जाएगी तो इस घर की कितनी बेइज्जती होगी, मेरे बेटे की कितनी बेइज्जती होगी, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे घर का इंसल्ट मत करवाओ। अब मेरे घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अगर ये बात जाएगी तो चार लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती होगी। मैं बहुत निम्न स्तर का काम किया हूँ, बहुत अग्रेसिव हो गया था, अपना आपा खो दिया था। बहुत गलती हुई है। मिस करता हूँ अब कभी तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप गलत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी बात समझ में आ रही है कि यहाँ मैं जीन्स पहनती हूँ और ससुराल जाते ही मुझ पे भी अगर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। वास्तव में मेरा ड्रेस बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्या करूँ, मेरी फ्रेंड्स खरीद रही थी, मैं भी खरीद ली। गलती हो गई बहू, अब अपने विचार बदल दो। मम्मी जी, मैं अपने विचार नहीं बदलूंगी और आप लोग चेंज नहीं होने वाले हो। पायल, थोड़ा टाइम दो हम लोग को, हम लोग बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग चेंज हो जाओगे। आप लोग का रवैया बदलने वाला नहीं है क्योंकि आप लोग अपने लिए तो बहुत मॉडर्न हो, लेकिन मेरे लिए आप लोग की सोच डे वन से कभी अच्छी नहीं रही है। छोड़िए ना भाभी, गलती हो गई। बस एक मौका दे दो, अब गलती नहीं होगी। एक मौका और दे दो। हमारे साथ वैसा नहीं होगा जैसा कल हुआ था। देखिए मम्मी जी, कोई भी परिधान गलत नहीं होता है। परिधान अच्छे होते हैं। सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम कैसा किसके बारे में सोचते हैं। मम्मी जी, ये कितनी अजीब बात है। एक लड़की जीन्स पहने तो बहुत अच्छा है, अगर एक बहू जीन्स पहन ले तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मम्मी जी, एक बहू अगर जीन्स टॉप पहन लेगी तो क्या घर का मान सम्मान गिर जाएगा? जीन्स टॉप या सलवार सूट से शरीर तो पूरा ढका रहता है और साड़ी से तो शरीर में खुलापन होता है। मैं समझती हूँ मम्मी जी, वैसी ड्रेस पहनना चाहिए जिससे पूरा शरीर ढका हो। तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पहनने से शरीर खुला तो रहता ही है और सलवार सूट पहनने से शरीर पूरा कवर रहता है, ढका रहता है। ठीक है बहू, अब तुम जो प्रधान पहनना चाहोगी वही पोशाक पहनना। हम तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। मैं आज खुद कह रही हूँ, सभी पोशाक अच्छे होते हैं। पायल, मुझसे गलती हो गई। अब तुम जो भी ड्रेस पहनोगी ना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। आई एम वेरी वेरी सॉरी। गलती दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है, आप लोग को मैं एक मौका और देती हूँ। देखते हैं आप लोग में किस तरह का परिवर्तन होता है। भाभी, ये परिवर्तन हो गया है। हाँ जी, मैं मम्मी को जानती हूँ। मम्मी जब एक बार कोई बात कह देती है ना, उस पर हमेशा अडिग रहती है। सॉरी बहू, मुझसे गलती हो गई। बात नहीं मम्मी जी, बार बार सॉरी मत बोलिए, आप बड़ी हैं। त्रुटि रहित न मैं हूँ न तुम हो, दोनों मनुष्य हैं। भगवान न मैं हूँ न तुम हो, परस्पर हम दोष देते हैं एक दूसरे को, पर अपने अंदर झांकता न मैं हूँ न तुम हो। भ्रम ने पैदा कर दी इंसानों में दूरियां, पर सच में बुरा न मैं हूँ न तुम हो। दिल के बहुत अच्छे हैं हम, लेकिन दिमाग की गारंटी नहीं है। साला बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। उस इंसान को कभी मत भूलना
जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था।